हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी सेंटर। आज हम करंट अफेयर्स इंडियन एक्सप्रेस से डिस्कस करने जा रहे हैं 19 अक्टूबर 2022 से। इसमें हम देखते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से आर्टिकल्स हैं। राइट, सबसे पहले यहाँ पे देखिए हम एक इंटरपोल को लेकर के आज हम टू द पॉइंट में इंटरपोल को लेकर डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए इंटरपोल का ना जो एनुअल कॉन्फ्रेंस 19 जनरल असेंबली जो कि दिल्ली में न्यू प्रगति मैदान में ये ऑर्गेनाइज है। देखिए एक तरह की ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और डिफरेंट कंट्री के जो है कि इन्वेस्टिगेट करने वाली जो एजेंसी जो थी CBI हो गई, दिल्ली पुलिस हो गई, IB तो ये मिल करके ना एक ऐसी मतलब सिस्टम बनाते हैं कि जो कि इंटर मतलब कि एक दूसरे पोल का मतलब पुलिस ठीक है, एक दूसरे को पुलिस मिलकर कोऑर्डिनेट करते हैं डिफरेंट फील्ड पे, जैसे टेरर पे कर सकती हैं, ब्लैक मनी पे करते हैं और जो कि ड्रग्स ट्रैफिकिंग जैसी कुछ चीज़ें होती हैं ना उस पर सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ने कुछ अपना स्टेटमेंट दिया है, उसमें कहा है कि नहीं ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये वर्ल्ड के लिए काफ़ी डेंजर है। तो हम आज टू द पॉइंट में ना हम इसका डीप में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम आर्टिकल्स पे आते हैं। यहाँ पे देखिए हमने डिस्कस किया था एक बार ब्रीफ में थोड़ा सा डिफरेंट लॉज एंड एफरंट टू नेशनल यूनिटी सेंट्रल पिक्चर यूनिफॉर्म सिविल कोड टू सिविल कोड। देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड एक होता है जो हमारे आर्टिकल 44 DPSP में आता है। तो इस चीज़ को लेके आज हम इसको डीप में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या है, कैसे है और ये किस तरह से काम करता है। तो अभी ये किया गया कि अब जो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन लॉ कमीशन को जो है कि उसका ओपिनियन लेकर के आगे बात की जाएगी। तो हमारे पास दो आ जाता है, कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है और एक लॉ कमीशन है, दो ये, और उसके बाद इंटरपोल के बारे में तीन ये यहाँ पे मेजर है। और भी आएंगे मेजर आर्टिकल्स। यहाँ पे देखिए गाम्बिया का हमने कहा था कि सिरप को लेकर के जो कि उनकी कुछ बच्चों की डेथ हो गई थी, मर्डर हो गया था। तो उसमें इन्होंने कहा कि दिस इज मर्डर नॉट एट इंसिडेंट। काफ़ी बच्चे डेथ हो गए, 68 के आसपास है। उनमें से देखिए कुछ बच्चों का यहाँ पे है वो इमेजेस। अब यहाँ पे देखिए कुछ जो सिरप रही है ना, यहाँ पे सिरप के नाम दिए गए हैं, 4 सिरप थे। हमने इसके बारे में पहले डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम आर्टिकल्स में आते हैं। देखिए हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा इंपॉर्टेंट है हम उसी को डिस्कस करेंगे। राइट, सो नेक्स्ट आर्टिकल्स हमारा होगा ऑलमोस्ट यहाँ पे देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। हर साल में 2 बार इसकी जिक्र होता है MSP को लेकर के। आपको पता होगा कि जब फार्मर मूवमेंट चल रहा था ना, जो किसान आंदोलन चल रहा था, तो इस चीज़ को लेकर के सबसे बड़ा मेजर इशू था। ठीक है, तो वो जो रबी मतलब ये होता है कि जो विंटर सेशन में जो वीट होती है, रागी होती है, मस्टर्ड होती है, इनकी जो वो होती है शोविंग होती है ना, बुआई होती है, उससे पहले देखिए ये MSP होती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और 110% पर क्विंटल जंप फॉर द वीट। मतलब अगर 2000 रुपये रही है पिछले रबी में, तो अभी हो जाएंगी 2110 हो जाएंगी, 2110 हो जाएंगी, मतलब 2110 रुपये हो जाएंगी। ठीक है, तो इस चीज़ को देख लीजिए करें और इसको हम डीप में डिस्कस करेंगे। कितनी रबी क्रॉप को देखिए यहाँ पे जैसे 6 दिया है, ठीक है, तो कितनी जो कि खरीफ क्रॉप को दिया जाता है MSP और क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, हम उसका टू द पॉइंट में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम आर्टिकल्स आते हैं, देखते हैं हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा और एक आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए जयशंकर जो है कि अपने डिफरेंट विजिट कर रहे हैं फॉरेन जो कंट्री में, और वहाँ पे उन्होंने ये कहा कि बॉर्डर पीस बेसिस ऑफ नॉर्मल टाइप। अगर बॉर्डर डिस्प्यूट अगर इंडिया और चाइना के बीच में सॉल्व हो जाता है तो यही एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि हमारे बीच और भी जो गहरी दोस्ती हो जाए और ट्रेड जो कि और अच्छे से रन करने लगेगा। तो ये चीज़ें हमने देखी उसमें जो जयशंकर ने कहा उसमें। और नेक्स्ट हम आर्टिकल्स आते हैं हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट। देखिए MSP को लेकर यहाँ पे एक छोटा सा और आर्टिकल्स है। देखिए MSP मेंबर डिफेंड RBI रेट को लेकर के, जैसे इसमें ये हुआ कि हमने कहा था MSP होती है, उसमें 6 मेंबर होते हैं, 3 जो है कि आपके RBI से होते हैं और जो कि 3 होते हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से वहाँ से हायर किए जाते हैं। तो इनके बीच में जो कि कुछ ओपिनियन को डिफरेंसेस लेकर के हो गया, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि रेट हाइक लेकर के तो बहुत से प्रिडिक्शन लगाए जा रहे हैं क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो ये यहाँ पे बस थोड़ा सा इसका हम जिक्र कर ले रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सोशल वेलफेयर। यहाँ पे एक हमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र ये होता है कि जैसे गवर्नमेंट होती है ना, कोई स्कीम चलाती है और यहाँ पे बेनिफिशियर होता है, बेनिफिशियरी जो होता है, तो वो क्या होता है, इसका एक अकाउंट नंबर होता है जिसको हम कहते हैं जैम।
जैम होता है कि जे से हो गया जन धन अकाउंट हो गया, ए से आपका आधार हो गया और एम से मोबाइल। अगर आपका अकाउंट में आपके अकाउंट में आपका जो है कि आधार कार्ड है, मोबाइल नंबर है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी उस डाटा से सीधे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगी जो आपको बेनिफिशियल है। तो इससे कई चीज़ें निकल के आती है। एक सोशल वेलफेयर तो हो ही रहा है, जो कि दूसरी चीज़ें फाइनेंशियल इंक्लूजन भी होगा कि अगर इनके पास मनी बस सेव होती है, एक्स्ट्रा हो जाती है, तो वो आप बैंक में सेव करके रख सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं कि एक किस तरह से ये जो कि क्या बोलते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन और सोशल वेलफेयर के लिए काम कर सकती है हमारी जो कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम है। देखिए वार्मिंग को लेकर के हुआ है कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, डे बाई डे बढ़ रही है। अगर कोप कॉन्फ्रेंस और पार्टी जो 15 हुआ था, ठीक है, तो इसमें ये बात कही गई तो 1.5 होना चाहिए, मैक्सिमम 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं होना चाहिए UNFCCC को लेकर के। तो ये इसमें थोड़ी सी डिस्कस किया गया है, हम कभी डिस्कस करेंगे जब मेजर पार्ट आएगा। अभी देखिए एक यहाँ पे NOAA है, जब इसका फुल फॉर्म अगर देखने की नेशनल ओशन एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पे देखिए आप यह है नेशनल ओशन एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये इसने कहा है कि 143rd ईयर में सबसे 5th वार्मेस्ट ईयर रहा है 2022। और इसको हम डीप में डिस्कस करेंगे NOAA क्या है और इसका क्या बेनिफिट होता है ना। लास्ट में आते हैं, देखिए यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे केरला के जो गवर्नर हैं ये बैठे हुए हैं और ये जो कि CM है, चीफ मिनिस्टर। वहाँ पे स्टेट जो मिनिस्टर होते हैं वहाँ पे ये अब ऐसा होता है कि हमें ये बैकग्राउंड पता होना चाहिए। इसमें होता है क्या कि जब इलेक्शन हो जाता है, कोई पार्टी आती है वहाँ पे अपने मेंबर से लेकर के, तो जो मेजॉरिटी में होती है ना, तो गवर्नर होता है, जो प्रेसिडेंट होता है, तो वो जो कि अपॉइंट करता है किसको, एज ए चीफ मिनिस्टर, ठीक है। फिर जब चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हो जाता है ना, तो ये सेलेक्ट करता है, कुछ लोगों को कहता है कि गवर्नर से कहाँ पे इनको जो कि मिनिस्टर का एज अ ओथ दे दीजिए। तो वो जो है कि क्या करता है गवर्नर मिनिस्टर का देता है। उसमें अब ये आ गया कि इनको डिस्क्वालीफाई कर देना एज ए मिनिस्टर, एज ए MP। तो ये हम डीप में डिस्कस करेंगे जब पॉलिटी के हम कभी लेक्चर लेंगे, तो उसमें क्या रिलेशन होता है। रिलेशन मोस्टली ये होता है कि जो मेजॉरिटी पार्टी होती है, गवर्नर के पास जाती, कहती कि हम जो कि मेजॉरिटी में अप्रूव करते हैं, 51% सीट सिक्योर करना होता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो गवर्नर होता है ना, फिर वो क्या करेगा, एक जो रहेगा उसका एक लीडर चीफ मिनिस्टर का, फिर चीफ मिनिस्टर सजेस्ट करेगा कि गवर्नर को कि आप इनको XYZ को जो कि एज ए मिनिस्टर आप अपॉइंट करिए, ठीक है। और मिनिस्टर भी जो कि इनके ओथ पे रहता है, ओथ मतलब कि इनके रहमो करम पे रहता है जो गवर्नर होते हैं। लेकिन गवर्नर भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अकॉर्डिंग एड एंड एडवाइज पे ही तो काम करता है। एड एंड एडवाइज का मतलब कि चीफ मिनिस्टर का डोमिनेंस है, चीफ मिनिस्टर ने कहा तो इनको हटाया। लेकिन गवर्नर के केस में और प्रेसिडेंट के केस में एक अलग अलग तरीके के जो कि डिफरेंसेस देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। गवर्नर ज़्यादा एक्टिव होता है, चीफ मिनिस्टर की बात नहीं मानता है, ये सारी चीज़ें ब्लेम की जाती हैं एक दूसरे पे। तो ये चीज़ है। दूसरी ये चीज़ है कि इकोनॉमिक्स में ये हुआ है कि जैसे मान लीजिए ग्लोबल, हमने कहा कि जो फेड बैंक है USA की, ठीक है, USA की, तो ये क्या कर रही है कि अपने जो इंटरेस्ट रेट है ना, इसको हाइक कर रही है डे बाई डे। मतलब तो उससे क्या हो जा रहा है कि यहाँ पे जो US डॉलर में जो इन्वेस्ट करेंगे ना, उनको इंटरेस्ट रेट हाई मिलेगी। और उससे रिजल्ट ये हो रहा है कि जो डेवलपिंग कंट्री है या फिर लिस्ट डेवलप कंट्री है, लाइक डेवलपिंग कंट्री में इंडिया है, तो यहाँ की जो फॉरेन डिपॉजिट NRI, ठीक है, वो यहाँ पे डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, वो जा करके ना डॉलर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, डॉलर में इन्वेस्ट कर, क्योंकि उनको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलेगा। अगर इंडिया में है, इंडिया ऑलरेडी ही जो इसकी रूपी वीक हो रही है, और ये जो रूपी है और ये डॉलर है, इसकी ज़्यादा वैल्यू तो ज़्यादा इसकी हो रही है। तो इसमें इन्वेस्ट करेंगे ना, तो इनकी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलेगा। अगर $100 करते हैं, $100 करते हैं, इनको अगर 25% मिलते हैं, और इंडिया में अगर $100 का करते हैं तो इनको 10% मिलता है। तो जाहिर सी बात है 15% का तो प्रॉफिट हो रहा है। तो लोग प्रॉफिट देखते हैं, ये बात नहीं है कि हम आज वेलफेयर कर रहे हैं। सब लोग अपना पर्सनल इंटरेस्ट देखते हैं और उसको काम करते हैं। तो ये चीज़ देखने को यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आज ग्लोबल रेट राइज NRI डिपॉजिट डिक्लाइन। तो डिक्लाइन का मतलब वही है फिर 5 महीने में। दूसरी ये चीज़ है कि देखिए RBI का एक रिपोर्ट आई है, RBI का उसमें ये कहा कि जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था ना 8 नवंबर 2016 को, आप सभी को पता होगा, बहुत ये मतलब सरप्राइज स्टेप लिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा।
तो उसमें क्या हुआ था कि 500 की और 1000 की जो नोट्स थी वो इलीगल कर दी गई थी, और इसको एक फिक्स्ड टाइम पीरियड में जो कि डिपॉजिट करना था बैंक में, अदरवाइज नहीं करते तो वो मानी नहीं होगी और आपके ऊपर लीगल एक्शन भी लिया जाए। तो वो किया क्यों गया था, सबसे बड़ा जो आर्गूमेंट दिया गया था उसमें जो ब्लैक मनी थी ना, ब्लैक मनी या फेक करेंसी थी, उस चीज़ को लेकर के कि ये जो है कि चीज़ें निकल गई। तो अब ये बात निकल के पहले इतनी थी, अब जो कि इतनी ही जो सर्कुलेट कर रही है कहाँ पे, मार्केट में फेक करेंसी फिर भी है। लेकिन ये रिपोर्ट के हिसाब से तो ये अच्छा लग रहा है, लेकिन रियलिटी अब यही आरबीआई बता सकती है। हम इसी को मानते हैं कि नहीं, ब्लैक मनी जो फेक करेंसी थी कहीं ना कहीं ये रिड्यूस हुई है, राइट। सो ये हमारा वीडियो रहा, और हम एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि हम टू दी पॉइंट में कौन कौन से डिस्कस आर्टिकल्स को करने वाले हैं, राइट। सबसे पहले देखिए कि हम डिस्कस यहाँ पे करेंगे, थोड़ा एक हम फ्रेश पेज ले लेते हैं जहाँ पे हम कुछ मेंशन कर सकते हैं। देखिए पहले तो हम इंटरपोल के बारे में डिस्कस करेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में फिर डिस्कस करेंगे, फिर लॉ कमीशन के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर NOAA के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। अब तो ये 4 से 5 हम जो कि आर्टिकल्स डिस्कस करने वाले हैं टू दी पॉइंट में, और आगे हम चलते हैं, देखते हैं कि हमारे एग्जाम्स को बारे में। बस इस आज की वीडियो में बस ना इतना, और हाँ MSP के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, इसको डीप में जब फ्री अच्छा खासा टाइम लगेगा, कम से कम आधे घंटे की वीडियो बनेगी, राइट। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच द डिस्कशन।